पहले भी आके समझाया है, आज भी समझा रहे हैं, आगे भी समझाएंगे। क्या कहते हैं, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सतलोक सचखंड अनामी है, जिस देश से ये आत्मा वादा करके आई है। संतों ने कहा है कि भाई ये जो देश है, यह हमारा जो अपना देश है, जिसको सतलोक सचखंड अनामी कहते हैं, ये आत्मा उस देश की वासी है और काल की नगरी में आकर फंसी पड़ी है। संतों ने इन जीवों को निकालने का एक ही तरीका, पहले भी एक ही तरीका बताया है, आज भी एक ही तरीका है, आगे भी एक ही तरीका रहेगा। वो क्या है? संतों से मिलना, उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास करना, ये अपने घर चलने का ठीक रास्ता है। ये काम करने के लिए संत कहते हैं ये 84 लाख दुनिया है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त है, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनिया हैं, ये भोग योनियां हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ जीवन मिला है तो ये मनुष्य जीवन मिला है। ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन मिला है, उसको मनुष्य मिलने का एक मौका मिला है। जिसने इस जन्म की कदर कर ली, संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लिया, वो भाग्यशाली है। बाकी हम सब मूर्खों का टोला ऐसे ही अमर गुजार के चला जाएगा। इसलिए संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जिन आत्माओं को अपने घर जाने की होश आती है, जिनको चिंता होती है, वो क्या कहते हैं, ऐ प्रीतम हम पराये देश में फंसे पड़े हैं। ये पराया देश है, ये अपना देश नहीं, ये काल की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। कहते हैं तन न सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कह तो सबका किया विवेक हो, कि सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जिनका मन की महर से उस सत्व की ओर ख्याल लगा है, जो अपने घर गृहस्थ के काम काज कर गया, वो सुखी है, भाग्यशाली है। बाकी सब यूं ही अपना टाइम गुजार के चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब आत्मा को होश होता है, जिसको बोध होता है, तब वो क्या प्रीतम से फरियाद करते हैं, प्रीतम मेरा हाथ पकड़ ले, ये 84 की धार में हम बहते जा रहे हैं। जब ये तड़पन होती है, हमारी पुकार उस मालिक तक पहुंचती है। मालिक इंतजाम करता है, क्या इंतजाम करता है? इस मृतलोक में वो अपने संतों को भेजता है। संत उस मालिक के देश के जानकार होते हैं, वो हम सबको ठीक रास्ता बताने के लिए आते हैं। वो कहते हैं चलो भी अपने घर चलो। कौन से रास्ते चलना है भाई? अभ्यास तो करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के कोई नहीं जा सकता। इसलिए संत कहते हैं जो प्रार्थना है, जैसे अभी राजेंद्र जी ने अपने बड़ा कीर्ति बड़ा दर्द वाला ब्रह का शब्द सुनाया कि तेरी पल पल याद सताती है। प्रदेश में हमारा कोई अगर घर का सदस्य चला जाता है, उसकी जब याद आती है, अगर खाने के टाइम याद आ जाए तो उसका यानी खाने का स्वाद भंग हो जाता है। सोते टाइम अगर उसकी याद आ जाए तो नींद चली जाती है, आती नहीं। इसलिए संत कहते हैं जितने भी संत हैं, जितने संत मत हैं, जितने दुनिया के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के जो अगुआ हैं, उन्होंने एक ही रास्ता बताया है। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी यही रास्ता बताते हैं, संत फकीर है वो यही रास्ता बताते हैं कि अगर मालिक से मिलना है तो बिना तसल्ली के, बिना अंदर तड़प के, बिना अंदर लगन के कोई उस रास्ते पे पहुंच नहीं सकता। उस रास्ते पे जाना है तो आंखों के यानी तरीके रास्ते उस देश पहुंच सकते हैं। ये बाबा मेरे साहब जी का अपना खास वचन है। उन्होंने कहा है कि हम खुश्क नमाजे, खुश्क रोजे, खुश्क पाठ, ये खुश्क जितनी है कुछ करते नहीं, इससे कुछ नहीं बनेगा। बनेगा तो कैसे बनेगा? यानी सिमरन मार्ग सहज का सतगुण दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुण मिल जाए कि मालिक अंदर बैठा है, बाहर नहीं है।
जितने भी संत महात्मा आए हैं सबने अपने आप को नीच निकम्मा बुरे से बुरे बताया कि ये सारी दुनिया शानी है। संतों ने हमेशा ही हमें वो रास्ता बताया जिस रास्ते पे चलकर हम अपने घर पहुंच सकते हैं। अपने दीनता नहीं छोड़ी। बाबा फकीर साहब जी ने देखो दीनता नहीं छोड़ी, अपने आप को छोड़ दिया। बोलो हम सब के लिए संतों ने हमेशा ही ये कहा है कि जितने अब दीन बनेंगे, जितने छोटे बनेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ गुनहगार हैं। कुछ अच्छे कर्म है, कुछ बुरे कर्म है, इसी से मृत लोक में बैठे हैं। अच्छे ही कर्म होते तो अपने देश होते हैं। हमारे मिलोनी है ये कर्म जिनकी वजह से हम यहाँ मृत लोक में 84 के जेल खाने में भोगते रहते हैं, 84 में धक्के खाते हैं। संत मिले हैं, उसे नाम मिला है, नाम का अभ्यास करके अपने कर्मों को हल्का करके इनको साफ करके अपने घर जाने का ये रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। हाँ जी बदन वो का भारी है, बदन है, इसे कैसे बदन वो का भारी है, इसे नहीं तो तू बोला पुन बंदो संतने शरणाई। ये तुलसी साहब का घट रामायण एक ग्रंथ है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ रामायण में क्या लिखा है कि सबसे पहले उन्होंने संतों की और नाम की महिमा लिखी है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि सर्वप्रथम ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें मौका मिला है कि संतों की तलाश करने के लिए, संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करने के लिए, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए। तो क्या कहते हैं तुलसी साहब? उन्होंने कहा है कि पुण्य मैं उन संतों के लिए नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे उस मार्ग से मिलने का भेद बता दिया है। क्या कहते हैं? हाँ जी पुन बंदो संतने शरणाई। जो कुछ मिलना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बिना संतों के किसी को वो भेद नहीं मिलता। वो संत भी मौके के होने चाहिए। ये मौके के संत मिलते हैं, मौके का उनके साथ नाम होता है, करंट होता है, अधिकार होता है। उस नाम को बांटने के लिए संसार में आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, इसके बारे में कहा है उन्होंने कि शीत मीति ही देता हूँ, ग्राहक कोई ना है कि मैं शीत मीति लौटाता हूँ। कोई बिरले किस्मत वाले होते हैं। ये जाति से मतलब नहीं होता, धर्म से मतलब नहीं होता, गरीब अमीर से मतलब नहीं होता। इसका मतलब तो संस्कार से होता है। जिनके संस्कार में भक्ति लिखी है उनको ये बात अच्छी लगती है, बाकी ये बात किसी को समझ नहीं आती। इसलिए संत कहते हैं वो भाग्यशाली जीव हैं जिनको संत मिले हैं, जिनको मालिक से मिलने का शौक लगा है। हाँ जी जिन पुण्य सुराते निरते दर्शाई। जिन्होंने मुझे सुरत और निरत के बारे में भेद बता दिया। मैं तो यहाँ संसार में भटका हुआ जीव था। क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें संतों को नमन करना चाहिए। हाँ जी चरण शरण संतन बलहारी। संत भी बहुत है संसार के अंदर, कितने संत हैं, कितने ठगी है। संत कहते हैं जितने ठगी से भक्ति मार्ग में है और कहीं ठगी भी बिजनेसों में नहीं है। बाबा फकीर साहब जी साहब कहते थे ये। इसलिए संत कहते हैं कि भाई हमें किसको सच्चा संत माने। सच्चाई छिप नहीं सकती मालिक की मेहर से, आप ही उजागर होती है। आप मेहनत और सच्चाई के साथ इस भक्ति के मार्ग में कदम रखेंगे, ये रूहानी सफर को तय करेंगे, आप ही रास्ता मिल जाएगा आपको। हाँ जी सूरत दीनी लखन सिहारी। शरण सूर सूरत समझाई।
उस नूरी स्वरूप के बारे में समझा दिया, सूरत के बारे में समझा दिया। अगर संत ना मिलते तो ये भेद कैसे मिलता। हम ऐसे फिर मालिक के लिए तलाश करते हैं जैसे एक अंधा लाठी लेकर अपने रास्ते को तय करता है। इसलिए संत कहते हैं कि जिनके हाथ में नाम रूपी लाठी है उनको रूहानी सफर में कोई रुकावट नहीं आती। इसलिए संतों ने हमेशा आकर समझाया, लिखा है। वो क्या कहते हैं, चलो अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि चल हिस्सा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो। ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल पसारा हो। यह कर्मों का जाल पड़ा है, कोई भी जीव सुखी नहीं है। हम सब कर्मों के मारे हुए हैं। हाँ जी। सतगुर मोरे मारा में लख पाई, मैं मत ही दीने दिल दीना। देखो कितनी बड़ी शख्सियत होते हुए, कितनी बड़ी हस्ती होते हुए तुलसी साहब जिन्होंने इस मत का जो नाम उजागर किया, प्रकट किया, उन्होंने क्या लिखा है। हम तो छोटी सी बात होती है कितने अहंकार में भूल जाते हैं। क्या लिखते हैं, मैं मतहीन, मेरी कोई मत नहीं काम करती। मैं मतहीन दीन लाचारी में लाचार हूँ। यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तमाम दुश्मनों के बीच घिरा हूँ। मैं लाचार हूँ, मालिक ने दया करी, मुझे वो भेद बता दिया। मेरे जो सूरत का और निरत का यानी भेद बताकर मुझे अपने देश बुला लिया। ये काम किसने किया, संतों ने किया है। हाँ जी। संत शरण सतगुरु को चीना। जब संत के शरण में जाएंगे तो संत क्या बताते हैं, आपके कोई जाति नहीं छुड़ाते, आपका कोई धर्म नहीं छुड़ाते। वो क्या छुड़ाते हैं, बुरे कर्म छुड़ाते हैं। अंडे मांस मछली नहीं खाने, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, बुरे कर्मों से बचकर नाम जपोगे। वो हाजिर नाजर जिंदा राम अंदर बैठा है, अंदर से तसल्लियां देता है। बाबा मस्तानी जी ने कहा कि भाई हम जब बलूचिस्तान से आए कोई हमारे पास पैसा नहीं था, हिंदुस्तान में कोई हमारा रिश्तेदार भी नहीं था। उस माल की मेहर ने, उस जिंदा राम ने कैसा खेल खेला है कि सोना चांदी नोट वोट सब कुछ लुटाए। क्या कोई कमी आई, हम नाम जप के देखो, वो सारे काम करने वाला है मालिक। हाँ जी। सतगुर आगम सिंध सुखदाई। सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं है। सतगुरु सत्य ताकत को कहते हैं जो सारी सत्ता को चला रहा है, जिसने खंड ब्रह्मांड देवी देवता बनाए हैं। वो राम सबके अंदर बैठा है। राम कौन सा, जो राम रमेता सुरामा, जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है। वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मुद्दे बिन। ये मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, यानी चारों धामों की यात्रा करते हैं। वो अपने अपने जगह स्थान है बैठने के लिए, एकांतवास करने के लिए। लेकिन मालिक को प्रकट करने के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा, अंदर तलाश करनी पड़ेगी। ये मन चतुराई का खेल नहीं, ये दीन बनना का खेल है, ये प्रकट करने का खेल है। ऐसे मालिक नहीं मिलता। मालिक मिलेगा तो संतों के नाम के जरिए मिलेगा। अरे किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, अंत समय में तो राम नाम कैसे गाएगा। पहले से अभ्यास नहीं किया, स्टडी नहीं की है, क्या खाक लिखोगे। इसलिए संत कहते हैं नाम मिलाए बड़भागी हो, बादशाह हो। लेकिन तब बादशाह हो जब अंदर से उस राम नाम का धन निकालोगे। बाबा फकीर साहब जी ने अंदर का खजाने तो लुटाया, आखिरी दम तक 15-20 साल तक, यानी कितना सोना चांदी सब कुछ लुटाया। बोलो दुनिया हैरान थी। ये वो राम है, ये जिंदा राम है। इसको पाने के लिए संतों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी। सत्य के दाई। वो सतगुरु गाता है, सुखों का दाता है, सुखों का समुद्र है। वो सुखों का समुद्र है। सिर नाऊ दीन होई संतन गत गाऊं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि नित नैन मैं संतों के चरण में शीश लगाता हूँ। जिन्होंने मुझे मल की मेहर, उसकी दया के बारे में भी समझा दिया। हाँ जी। दीन जान दीनी मोह आ
दीन बना, जब मालिक ने दया की, दीन बना, तब मुझे वो आंख दिखा दी जिससे मुझे मालिक के दर्शन हुए। हम दीन बनते नहीं, मालिक को दीनता प्यारी है। हाँ जी, मैं पुण्य चराने सराने गई भाखी, ये बात कहते क्या है कि जिस रास्ते से आप जुड़े हो, जिस मत से आप जुड़े हो, तो पता है, विश्वास है, क्या आस्था है, क्या प्रेम है। अगर ये है तो आप ये सोचो इस भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये लुका छुपी है, दुविधा है, तो कभी भी भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अटल फैसला करने ही पड़ेंगे, आपको संतों के हवाले करना ही पड़ेगा, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं। तब आपको कुछ तसल्ली मिलेगी कि तुम्हारे भरोसे पे ही तो सारा संसार छोड़ दिया। जिन्होंने भरोसा किया, राजा हरिश्चंद्र को देखो, मोरध्वज को देखो, प्रहलाद को देखो, ये इतिहास गवाह है। जिन्होंने उस मालिक पर भरोसा किया है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, मिटा दिया। कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गोले गुलजार होता है। छोटा सा दाना होता है, मिट्टी में जाता है, सड़ता है, गलता है, दो फाड़ होते हैं, फिर कहीं जाकर उसमें से दो पत्ते निकलते हैं, पौधा बनता है। इसी प्रकार संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपको भक्ति के मार्ग में भी कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। बिना सच्चाई के, बिना कुर्बानी के, बिना मेहनत के इस भक्ति के मार्ग में भी सफलता नहीं मिल सकती। पहला कदम भरोसा है संतों पर या नहीं है। आपको अपने नाम पर भरोसा है या नहीं है, ये अपने आप को झांक कर देखो। अगर ये चीज है तो बेशक आपका भजन सिमरन थोड़ा है, लेकिन मालिक की मेहर पूरी मिलेगी आपको। ये फैसले। हाँ जी, सुनोगे आप ही सतगुर, सुनोगे आप ही सतगुर, और किस को सुनाऊं, पकड़ लो हाथ सतगुर जी, नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ सतगुरु
जी नहीं तो डूब जाना। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। कुछ ना बिगड़ेगा क्योंकि जितने संत महात्मा आए हैं और जिन्होंने उस मालिक के साथ अपनी दोस्ती की है, मालिक ने उनके लाज रखी आखिरी टाइम भी। कभी सामने एक बार इतिहास में उनका ये उदाहरण पेश है कि यानी कबीर साहब की जो बेटी थी, उनकी शादी का ये मौका था, बारात आनी थी, थोड़ा बहुत जो कपड़ा यानी बोलते थे वो इकट्ठा था। उसको बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में 2 महात्मा आए। घर ही जा रहे थे कि क्यों कि ये हमारा जो कुर्ता है ये फटा हुआ है। तो कोई बात नहीं, कपड़ा मैं दे देता हूं आपको, आप बनवा लेना कुर्ता ये, ठीक है। उनको दोनों महात्मा को उन्होंने 2 कुर्ते का कपड़ा यानी फाड़ दिया, थोड़ा बचा। फिर वो महात्मा कहने लगे कि जी ये थोड़ा सा बचा है, इसको भी दे दो, हम और बना लेंगे दूसरा। कविशा बोले कि ले भाई चलो ठीक है। खाली हाथ वापस आ गए। बेटी की दूसरे दिन बारात आनी थी। जब बारात आनी थी इंतजाम भी कुछ नहीं। बोले कि मालिक अब तेरी तू जाने, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। और घर से निकल गए, जंगल में जाकर बैठे। इधर क्या होता है कि कबीर साहब का रूप रखकर सारी व्यवस्था करने लगे। सारा सामान बारात के लिए जो खाने पीने का था वो भी सारा आने लगा। बारात भी आ गई। ऐसा खाना बनाया कि लोग ये कहते रहे कि हमने आज तक ऐसा खाना भी नहीं खाया। सोने चांदी के बर्तन में उनको खाना खिलाया और कहा कि जो जैसे अपने बर्तन में खाया है वो अपने साथ लेकर ही जाए। विदाई भी कर दी बेटे की, सबको दक्षिणाएं भी दे दी, मान सम्मान भी सबका रख लिया। सभी लोग जब विदा हो गए तो जंगल में पहुंचकर वहां जहां कबीर साहब बैठे हुए थे उनको जाकर हिलाया और कहा कि अब तो चलो, अब तो लड़की की शादी भी हो गई, विदा भी हो गई, सारे नेक भी दे दिए। देखा उन्होंने हाथ जोड़कर बोले कि आप ही जानो मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी लाज कि भाई तुम्हारी लाज जाएगी, इज्जत बेइज्जती तुम्हारी, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जो संत है उस मालिक के लिए कुर्बान हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो वो मालिक सारे काम करता है। हाजर नाजर है वो मालिक। पहले से भी उसने संतों के काम किए हैं, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। विश्वास करके देखो, सबसे बड़ी चीज विश्वास है। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की मेहर से संतों के लिए तंग किया है इस दुनिया ने, लेकिन मालिक ने उनकी हेल्प की है। तभी तो संतों ने कहा कि मैं दुनिया के आगे क्या अपने दुख दर्द बताऊं, तू ही मेरा दुख दर्द समझने वाला है और मेरी हेल्प करने वाला है। इसलिए संतों ने हमेशा ही आकर उन तड़पते हुए जीवों को समझाया, जगाया है, जो हकीकत में अपने घर जाना चाहते हैं, मालिक से मिलना चाहते हैं। उनके लिए समझाने के लिए वो मालिक अपने संतों के अंदर बैठकर हर एक युग में आया है। पहले भी आया था, आज भी, आगे भी आएगा। बिना संतों के किसी को उस देश जाने का भेद नहीं मिलता।
वो बड़भागी हैं, किस्मत वाले हैं जिनको मालिक से मिलने का शौक लगा है, जिनको संत मिले हैं। मौके के संतों के बिना किसी को अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिलता, ये ठीक बात है। हाँ जी।